जैसे ही सुखदेव जी आए, वैसे ही वहां जितने भी ऋषि महर्षि थे सब उठकर के खड़े हो गए। चारों ओर एक लहर दौड़ पड़ी, मानो उनकी आभा, उनका तेज, उनकी तरंग, उनका प्रभाव उनसे पहले वहां पहुंच गया। कैसा सुंदर दृश्य रहा होगा कि उस सभा में सुखदेव के पिता भी हैं, उनके पितामह भी हैं, उनके पूर्वज भी हैं। क्योंकि ये सुखदेव मुनि हैं कौन? भगवान के पुत्र हुए, ब्रह्म के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के पुत्र भगवान वेदव्यास, और भगवान वेदव्यास के पुत्र सुखदेव। आज उस सभा में पराशर मुनि भी हैं, वशिष्ठ ऋषि भी हैं, शक्ति ऋषि भी हैं, उनके पिता वेदव्यास भी हैं, और उनके समकक्ष सारे ऋषि हैं जो सब सुखदेव के दादा परदादा लगते हैं। पर जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो साथियों सारे ऋषि, उनके पिता पितामह भी खड़े हो गए। वो दौड़ पड़े सुखदेव का स्वागत करने के लिए। जिनकी दाढ़ी बड़ी थी उन दाढ़ियों से वो रास्ता बुहारने लगे, जिनके पास कमंडल में पुष्प था वो मार्ग पर पुष्प बिखेरने लगे, जिनके हाथों में वस्त्र था वो अपने उत्तरी से, अपने उपवस्त्र से मार्ग को स्वच्छ करने लगे। जो हाथ में करताल लिए थे वो सुखदेव को आते देखकर करताल बजाकर उनकी जय जयकार करने लगे। सारे ऋषि प्रसन्न हो गए। आहा, हमारी जो जप कर रहे थे वो कहने लगे हमारे जप का फल है कि सुखदेव के दर्शन हुए। जो यज्ञ कर रहे थे उन्होंने कहा हमारी पूर्णाहुतियों ने सुखदेव को यहाँ खींच लिया। जो तप कर रहे थे उन्होंने अपने तप का परिणाम सुखदेव के आगमन को जाना। ऐसा सुंदर दृश्य है कि सब सुखदेव ऋषि का स्वागत करते हैं। इधर परीक्षित जो गंगा के तट पर अपनी आंखों को नम किए, अपने हृदय को बहुत गंभीर किए, उदास मुखमंडल लेकर के, जो अपने मस्तक को झुकाकर अपने घुटने की थोड़ी सी किनारे से अपनी ठोड़ी को टिका करके जो विलाप कर रहा है, जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ऐसा कोई संत मिले। अब परीक्षित के कानों में कोई सुदबुदाहट की, कोई खड़खड़ाहट की, कोई गड़गड़ाहट की, कुछ शोर के शब्द सुनाई पड़े। बड़ी मुश्किल से परीक्षित ने अपने मुखमंडल को ऊपर किया, अपने नेत्रों से आंसुओं की धार को पोंछा, अपने नेत्रों को जो सजल हो चुके थे उन्हें स्वच्छ बनाया, अपने बालों को जो आगे लटक चुके थे उनकी लटकन को हटाया और बड़े ध्यान पूर्वक देखा कि कोई आ रहा है। उसके स्वागत के लिए सभी ऋषि मंडल अपने अपने कार्य छोड़कर, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर उसका स्वागत कर रहे हैं। मानो सुखदेव के आगमन से एक शीतलता, एक ठंडक, एक उत्साह, एक दिव्यता का संचार परीक्षित के जीवन में हुआ। परीक्षित उत्साह से ऊर्जान्वित अनुभव करते हुए खड़े हुए और इतनी तेजी से सुखदेव की ओर दौड़े कि दौड़ते हुए वो इतने पास पहुंचे और पास पहुंच भी न पाते उसके पहले ही वो लड़खड़ा करके गिरे। उनका घुटना जमीन से लगा, उनकी जंघाएं जमीन से लगी, फिर उनकी ढोड़ी जमीन से लगी, फिर उनका मस्तक जमीन पर गिरा और मस्तक जैसे ही जमीन पर गिरा वैसे ही परीक्षित का मस्तक सुखदेव के चरणार बिंद पर पड़ा। और सुखदेव मुनि से एक ही प्रार्थना परीक्षित ने की कि हे महाराज, हे भगवान, मेरी कृपा को स्वीकार करिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आज इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। सहज ही एक भाव फूट पड़ा परीक्षित के मुखमंडल से। हो मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी, सभी भाव से गाइए, ले लो गुरुवर, मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे
मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, 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 मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो। सब भावपूर्वक पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें। परीक्षित विलाप करते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझसे अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे एक ऋषि का अपमान हो गया और उस नाते मेरा ये जीवन मात्र 7 दिन शेष रह गया है। कष्ट इस बात का नहीं है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, कष्ट इस बात का है कि मैं अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाऊं, मुझे जीवन का बोध कैसे हो, मेरा जीवन ये धन्य कैसे बने, मुझे ईश्वर की कृपा कैसे मिले। हे गुरुदेव, बिना आपकी कृपा के ये संभव नहीं है। गुरु गोविंद, गोविंद तभी मिलता है जब गुरु की कृपा होती है। भावपूर्वक प्रार्थना की। ओ करुणा की नजर से हे गुरुवर, करुणा की नजर से हे गुरुवर, करना हमें तुम दूर कहीं, करुणा हमें कहीं दूर कहीं, करुणा की नजर से हे गुरुवर, करुणा की नजर से हे गुरुवर, करना हमें तुम दूर कहीं, करना हमें तुम दूर कहीं, छोड़ के तेरे चरणों को छोड़ के तेरे चरणों को, छोड़ के तेरे चरणों को, जन्नत भी हमें मंजूर नहीं, जन्नत भी हमें मंजूर नहीं, जन्नत भी हमें मंजूर नहीं। क्या मुश्किल है प्रभु तेरे लिए, क्या मुश्किल है प्रभु तेरे लिए, बिगड़ी तकदीर बना देना, बिगड़ी तकदीर बना देना, तुम त्रैलोकी के मालिक हो, तुम त्रैलोकी के मालिक हो, कोई मेरी तरह मजबूर नहीं, कोई मेरी तरह मजबूर नहीं, कोई मेरी तरह मजबूर नहीं, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो,
मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया पूज्य गुरुवर तुम्हारी, शरण आ गया पूज्य गुरुवर तुम्हारी। जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे मुझे अपने घर से, तो होगी हंसी नाथ दर दर तुम्हारी, तो होगी हंसी नाथ दर दर तुम्हारी, तो होगी हंसी नाथ दर दर तुम्हारी, तो होगी हंसी नाथ दर दर तुम्हारी। सुना है न उनको ये माया सताती, सुना है न उनको ये माया सताती, जो रहते हैं करुणा नजर में तुम्हारी, जो रहते हैं करुणा नजर में तुम्हारी। यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है। जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारी, जुदा हो ना नजरों से पल भर तुम्हारी, जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारी। मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो। भैया परीक्षित की प्रार्थना सुखदेव ऋषि ने स्वीकार कर ली, आसन दिया, नेत्रों के जल से अपने गुरुदेव के पांव पखारे, अपने तन, अपने मन, अपने सर्वस्व को अपने गुरुदेव के चरणों में परीक्षित ने समर्पित कर दिया। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, अब मारो या तारो कहें अब क्या, अब मारो या तारो कहें अब क्या, पर प्यारे जरा तो विचार करो, पर प्यारे जरा तो विचार करो, इस दीन दुखी को सहारा है क्या, इस दीन दुखी को सहारा है क्या, इस दीन दुखी को सहारा है क्या, इस दीन दुखी को सहारा है क्या। मझधार में लाके डूबो दो मुझे, मझधार में लाके डूबो दो मुझे, चाहे पार लगाया किनारे पे ला, चाहे पार लगाया किनारे पे ला। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, हम तेरे हैं मेरे गुरुदेव, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा। अब और किसी को निहारेंगे क्या, अब और किसी को निहारेंगे क्या, अब और किसी को निहारेंगे क्या। मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो।
प्रश्न केवल परीक्षित का है, पर परीक्षित के साथ सारी ऋषि मंडली अब ये जानना चाहती है कि मात्र 7 दिनों में जब मृत्यु सर पर नाच रही हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। हम सबको साथियों 7 दिनों में ही मरना है, चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो रविवार हो, चाहे मंगल, चाहे बुध, चाहे गुरु, चाहे शुक्र, चाहे शनि, इन्हीं 7 दिनों में हम सबको मरना है। और ये प्रश्न अब हर ऋषि का, हर संत का, हर प्राणी का हो गया और सब एक साथ परीक्षित के साथ प्रार्थना करने लगे कि हमें अपनी शरण में लेकर के हमारा मार्गदर्शन करिए। मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, 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 मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे ले लो, अपनी शरण में ले लो गुरुवर, अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो। महाराज परीक्षित की भाव संवेदना को सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित चिंता क्यों करते हो बेटा, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं 7 दिन छोड़ दे, मात्र 7 सेकंड भी अगर होते तो भी मैं तेरी जिंदगी को तार देता। आश्वासन दिया, बोले तक्षक आवे, वो चाहे तो अभी आकर के तुझे काट ले। तक्षक का विष तेरे पैरों से ऊपर चढ़ना प्रारंभ होगा और मैं तेरे कान में कृष्ण नाम का अमृत घोल दूंगा। वो अमृत उस तक्षक के विष को परास्त कर देगा और तेरी मृत्यु सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मात्र 7 सेकंड, चिंता करने की बात नहीं है। एकदम निर्भय हो जा। तुझे यदि मृत्यु से भय है तो मैं तुझे अमरता प्रदान करूंगा। जैसे ही सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, वैसे स्वर्ग लोक से देवताओं की एक मंडली अमृत का कलश लेकर के आई और उन्होंने कहा कि हे सुखदेव, परीक्षित को मृत्यु से बचाने के लिए हम ये अमृत का कलश दे रहे हैं, ये परीक्षित को दे दें तो इनको कभी मृत्यु नहीं आएगी। बदले में आप ये कथा परीक्षित को नहीं, हमें सुनाइए। व्यंगात्मक हंसी के साथ सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा, कहां अमृत और कहां कथामृत, क्व मणि क्व कांच, कहां कांच और कहां मणि, क्व सुधा क्व कथा, क्व कांच क्व मणिर महान। अंतर समझ में आ गया। ये अमृत कांच के समान है और ये कथामृत मणि के समान है। अमृत केवल अमरता प्रदान कर सकता है, लेकिन कथा अभयता प्रदान करती है।
तुम जिंदा ही रहकर क्या करोगे अगर डरे रहोगे? भय ही मृत्यु है। जो भय से हो, जो भय में हो, वो बार बार रोज रोज मरता है। तो ये कथा अमरता नहीं प्रदान करती, ये तो अभय प्रदान करती है, भगवान का संरक्षण प्रदान करती है। देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, कांच देकर के मणि लेना चाहते हो, भाग जाओ यहां से, ये अमृत नहीं चाहिए। और फिर बड़े स्नेह के भाव से, प्रेम के भाव से, उम्र सुखदेव जी की मात्र 16 वर्ष है। महाराज परीक्षित की उम्र मैं समझता हूं कि स्पष्ट कहीं अभी तक अध्ययन में तो नहीं पाया, पर चूंकि उनके पुत्र हैं और पुत्रों को राज्य दिया है, तो मैं समझता हूं कि 3/4 उम्र तो अवश्य बीत गई होगी। तो परीक्षित उम्र की दृष्टि से बुजुर्ग हैं और सुखदेव युवा हैं। फिर भी सुखदेव वात्सल्य की दृष्टि से परीक्षित को देखते हैं, प्रेम की दृष्टि से, और पुत्र कहकर के संबोधित करते हैं कि हे राजन, हे पुत्र, तुम्हें मृत्यु से अवश्य अभय मिलेगी, कहो क्या जानना चाहते हो। उन्होंने कहा कि जब जीवन में मृत्यु का समय निश्चित हो जाए, मात्र 7 दिन ही शेष बचें, तो भगवान क्या करना चाहिए? सामान्य प्राणी को कैसे रहना चाहिए? पहले तो परीक्षित के भीतर से मृत्यु के भय को निकालने के लिए सुखदेव जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये जो समस्या है ये कोई नई समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और ये केवल तुम्हारी समस्या नहीं है। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए एक कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप दवा करिए, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, आप खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। और जब आप खतरे से बाहर नहीं होते हैं तब डॉक्टर ऐसे मुंह लटका करके, ये भी सीरियल में ही दिखता है, क्या बोलते हैं? हाँ, आई एम सॉरी, हमने तो अपना काम कर दिया, अब ऊपर वाला जाने। तो जो कुशल डॉक्टर है वो ये ऐसा नहीं कहता। जब जीवन में सद्गुरु हो तो सद्गुरु ये नहीं कहेंगे परीक्षित आई एम सॉरी, हमने तो अपना काम कर दिया, अब भगवान की मर्जी। नहीं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं डोंट वरी बेटा, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दिस केस इज नॉट वेरी सीरियस, इट्स वेरी नॉर्मल केस, बहुत नॉर्मल है। आजकल तो ये रोग सब में फैला हुआ है। परीक्षित ने कहा कौन सा रोग? अरे यही मरने वाला, हर आदमी मरता है, यहाँ कोई जीवित नहीं है, सबको मरना है, एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हम नहीं मरेंगे। हम लोग कथाओं में भी ये चर्चा हुई है, दुनिया के कोने कोने पर बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ देखना मना है, यहाँ छूना मना है, लेकिन ये बात कहीं नहीं लिखी होती कि यहाँ मरना मना है। कहीं भी आदमी मर जाता है, कभी भी, कहीं भी, कोई भी मर जाएगा, कितनी भी बुद्धि लगा ले पर वो बच नहीं सकता। मध्य प्रदेश की कथा में हमने एक घटना सुनाई, आपको भी सुनाते हैं। एक बार एक आदमी सवेरे 4 बजे सो करके उठा, उसके घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा था। पर ध्यान देना, आप लोगों को एक वचन देना पड़ेगा, ये बात तो मैं बताऊंगा, सत्य घटना है, पर आप लोगों को एक वचन। भैया पंखा जरा ऐसे कर, जड़ाता हो, ठंडी लगे ले, नहीं आप अपनी तरफ कर ली, आपको नहीं लगेगी क्या ठंड? मोटी चमड़ी वाले हैं, आपको नहीं लगेगी, उधर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो देखिए, बड़ा भाई ऐसा ही होना चाहिए जो छोटे भाई के कष्ट को अपने ऊपर ले ले। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आदरणीय रविकांत जी, हमारे बड़े भाई, हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लिए। आप साक्षात रवि नहीं, राम हैं।
तो हम लोग अपने विषय पे आए, पर आप एक वचन दीजिए, और वचन ये दीजिए कि आप लोग इस बात को सुन करके हंसेंगे नहीं। ले पहले हंस दिए। देखिए, जितना हंसना हो हम 2 मिनट समय दे दें, आप खूब हंस लीजिए, लेकिन बात सुनने के बाद कोई नहीं हंसेगा। कौन कौन वचन दे रहा है भाई? हाथ उठाइए जरा, प्रॉमिस करिए, तभी हम सुनाएंगे। एक बिटिया नहीं हंसेगी, उधर बाबूजी नहीं हंसेंगे, आप लोग हंसो। अरे ऐसे कैसे? हंसने वाली बात होगी, हंसने वाली बात होगी तो हंसेंगे, बात ठीक है, लेकिन जब कहा जा रहा है कि मत हंसिएगा तो बतियो तो मानना चाहिए। मान लीजिए हम आपकी 10 ठो मानते हैं, आप नहीं मान सकते। आप पूछेंगे आप क्या माने, काहे नहीं माने? जब से आए तब से आप ही की तो मान रहे हैं। आप कह रहे हैं 2 बजे आके बैठ जाइए, बैठे कि नहीं बैठे? आप कह रहे हैं चलिए खाना खाइए, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप जो कह रहे हैं वही करते हैं। अभी एक भैया आए, बोले कि आपका कुर्ता यहाँ से फट गया, दे दीजिए सिलने के लिए। हम दिए कि नहीं दिए? हम बिल्कुल बात मान रहे हैं। कैसी बात नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। आप ही के संरक्षण में हैं हम लोग, हर बात मान रहे हैं हम। तो आप भी एक बात मान लीजिए कि आप हंसेंगे नहीं, ठीक है ना? हाथ उठाइए भाई, कोई हंसेगा नहीं। देखिए, जो कह रहे हैं उसकी लाज रखिएगा। मैं निवेदन ये कर रहा था कि एक आदमी था, अब वो आदमी कौन था हम आपको ये भी बता दें। ये हमारे भैया के पिछले जन्म की घटना है। आदरणीय रविकांत भैया, पिछले जन्म में इनके साथ ये घटना घटी थी। यही हमको बताए कि भैया ऐसा, आपको पूर्व जन्म का ज्ञान है, इस बात को गंभीरता से मत लीजिएगा। देखो भाई, हमें भी हंसी ना आए, आप लोग भी शांत रहिएगा। तो भैया के पूर्व जन्म की घटना है। ये हुआ ऐसा कि ये सवेरे सो करके उठे और 4 बजे, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और संध्या वंदन में लगते हैं, तो 4 बजे लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। और जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोला, देख करके हक्का बक्का हो गए। बोले क्या? बोले दरवाजा खोलते इन्होंने जो दृश्य देखा, दृश्य ये देखा कि भैंसे के ऊपर यमराज बैठे थे। हालत खराब। पूछे आप कौन? यमराज बोले आप कौन? बोले हम। यमराज बोले हम भी हम यमराज हैं और आपको लेने आए हैं। अब इनकी हालत खराब। अरे अभी सो के उठे हैं, न जल लिए, न जलपान किए, न कुछ खाए पिए, और आप लेने आ गए। अच्छा, समझदार तो बचपन से ही हैं, इन्होंने दिमाग लगाया, और दिमाग ये लगाया कि अब आ ही गए हैं तो खातिरदारी की हम कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा मौका दीजिए, आइए हमारे गेस्ट रूम में बैठिए। यमराज को बिठाए, भैंसे को पार्किंग में खड़ा किया। अब यमराज आकर के गेस्ट रूम बैठे। आप कल्पना करिए किसी घर में यमराज आके बैठे हो। भैया ने दिमाग ये लगाया कि अगर यमराज को किसी कारण बस बेहोश कर दिया जाए तो जो ये मरने वालों की सूची लेकर आए होंगे उसमें हम अपना नाम सबसे नीचे कर देंगे। इन्होंने बनाई उनके लिए चाय, और चाय में मिलाई नींद की गोली। यमराज से इन्होंने कहा, देखिए स्वर्ग लोक में चाय आपको मिलती नहीं होगी, ये हमारे पृथ्वी लोक में मिलती। 1 कप आप चाय लीजिए, इतना ही बस प्रार्थना है। और नींद की गोली मिली थी, चाय लिए, और चाय पीते ही यमराज सो गए। उनकी जेब से भैया ने निकाली लिस्ट, जिसमें लिखा था मरने वालों का नाम, और इनका ब्लड प्रेशर इस बात पे बढ़ा कि सबसे ऊपर लिखा था इन्हीं का नाम। इन्होंने क्या किया कि अपना नाम ऊपर से काट दिया और अपने नाम को लिस्ट में सबसे नीचे, कि अगर मरना तो भाई ही है, सबसे बाद में मरेंगे। अब ये करके फिर लिस्ट उनकी जेब में डाल दिए। अब यमराज 4-6 घंटे बाद चाय के नशे से उतरे, तब वो जगे, और उसके बाद जगने के बाद इनके ऊपर यमराज बहुत प्रसन्न हो गए। इतना खुश हुए, बोले ऐसी चीज हमको स्वर्ग लोक में नहीं मिली। इतना आराम, इतना आनंद आया कि भाई हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, और बिना मांगे आपको ये वरदान दे रहे हैं कि जिस लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा है, अब हम ऊपर वालों से नहीं मारना शुरू करेंगे, अब हम नीचे वालों से मारना प्रारंभ करेंगे। अरे हंसना नहीं था भाई। अब आप कल्पना करिए कि इनका मुंह कैसा बना होगा। इन्होंने बड़े प्रेम से नाम काट के नीचे रखा,
और पर मामला उल्टा ये पड़ा, यमराज खुद ही बोल दिए कि भैया हम ऊपर से अब नहीं मारेंगे क्योंकि ऊपर आपका नाम है। और जैसे ही नीचे इनका नाम देखा यमराज ने, इनकी चाल समझ गए और आज यमराज की कृपा से आप हम लोगों के बीच में इस जन्म में विराज। तो ये कहानी सुनाने का तात्पर्य ये था साथियों कि दुनिया कितना भी ताकत लगा ले पर वो मृत्यु से बच नहीं सकती, सबको मरना है।